आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अ फार्माकोलॉजी 1। बट अगर हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता है बट वो क्वेश्चन हमें उसका आंसर कैसे लिखना है यही पता नहीं तो हमें मार्क्स मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यस गाइस, मैं सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बट ये 10 क्वेश्चन 101% ट्रूथफुली होंगे, 101% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। बट उसके पहले हम कुछ डिस्कशन करेंगे कि अगर आपको आईएमपी मिल चुके हैं और वो आईएमपी आपके एग्जामिनेशन में भी आ चुके हैं, बट उसको रिप्रेजेंट किस वे से करना है सो दैट आपको मैक्सिमम दैट इज द आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 आउट ऑफ एटलीस्ट 9 मिलेंगे, 9 या 10। अगर 5 मार्क्स का है तो अगर 4.5 मार्क्स मिलेंगे। सो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपके साथ पहले डिस्कस करने वाली हूँ, एंड देन आई विल गो गिविंग यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो पहले गाइज इसका कुछ पैटर्न होता है, एक सिग्निफिकेंट वे होता है, उससे हमें एग्जाम अटेम्प्ट करना रहता है। कौन सा भी क्वेश्चन अगर वो 10 मार्क्स के लिए आया हो या 5 मार्क्स के लिए आया, नो मैटर, बट हमें इस फ्लो इस पैटर्न से अगर हम एग्जामिनेशन में आंसर लिखते हो तो मार्क्स हमारे कंफर्म रहते हैं। पहले हमें क्या करना है, अगर उसने कौन सा भी टॉपिक कौन से भी पॉइंट पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डेफिनेशन। यस गाइस, 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो डेफिनेशन के लिए 2 मार्क्स रहते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए 2 मार्क्स रहते हैं, मैकेनिज्म के लिए 3 मार्क्स रहते हैं, डायग्राम प्लस 1 मार्क्स रहते हैं, यूजेस एप्लीकेशन इस पे हमारा कंप्लीटली 2 मार्क्स आता है। ठीक है, तो ये जो 6 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये ईच एंड एवरी पॉइंट आने चाहिए हमारे 10 मार्क्स के लिए। अगर 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहता है तो यही हमें लिखना है, बट यस हमें थोड़ा बल कम लिखा तो भी चलेगा, बट यस इफ पॉसिबल ये सब पॉइंट्स हमारे एग्जामिनेशन में आने चाहिए, स्पेशली फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट में, फार्माकोलॉजी 1 सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट के लिए। सो डेफिनेशन हमें लिखना है, उसके हमें 2 मार्क्स कन्फर्म रहते हैं, बट डेफिनेशन लिखता है डेफिनेशन तुम्ही लिहिता आहे तर ती तुमची प्रॉपर असायला पाहिजे। डेफिनेशन शुड बी प्रॉपर। अगर थियोरी में कुछ कम ज्यादा होता है, मैकेनिज्म में कुछ कम ज्यादा होता है लिखने में तो चलेगा, बट डेफिनेशन में हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। देन वी हैव टू राइट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन लिखने का भी एक तरीका होता है। पहले क्या करना है, पहले हमें एनलिस्ट करना है, कौन से भी कैटेगरी का क्लासिफिकेशन है हमें उसे अच्छे से प्रॉपर नंबर करके एनलिस्ट करना है। देन 1 बाय 1 अगेन लिखकर देन उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अगर आप उसे प्रॉपर एक्सप्लेन करते हो तो उस पे जो कोई पर्टिकुलर मार्क्स रहेंगे वो मार्क्स कंप्लीटली आपके रहेंगे। ठीक है, सो बट स्टूडेंट क्या करता है, वो डायरेक्टली क्लासिफिकेशन दिखा डायरेक्टली लिखना चालू करेगा, एनलिस्ट करना भूल जाता है। सो इससे आपके मार्क्स कट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। थर्ड गाइस, मैकेनिज्म एंड प्रिंसिपल यू हैव टू राइट करेक्टली। अगर उसका टॉपिक पे अगर डायग्राम फ्लो चार्ट निकाल सकते हो तो 101% ट्राई करो कि आपको निकालना ही है। अगर डायग्राम फ्लो चार्ट में आप सोचते हो टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि मैकेनिज्म तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, मैं डायग्राम क्यों लिखूं और फ्लो चार्ट क्यों लिखूं, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसा अगर आपको लगता है तो आप यहीं पे रॉन्ग हो गए, क्योंकि अगर डायग्राम निकालेंगे तो आपका आंसर रिप्रेजेंटेबल होगा और उससे आपके मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देन यूजर्स एंड एप्लीकेशन हमें कभी भी स्किप नहीं करना है। एडवर्स इफेक्ट, और समटाइम्स होता है एडवर्स इफेक्ट नहीं पूछा तो हमें कंक्लूजन लिखना ही लिखना है। अगर इस वे से आप एग्जामिनर फ्रेंडली आपका आंसर प्रिपेयर करते हो तो फार्माकोलॉजी में मार्क्स लेना बहुत इजी है। बट स्टूडेंट को वे ही पता नहीं है एग्जामिनेशन में आंसर कैसे अटेम्प्ट करें, तो उनके जो मार्क्स है यहाँ पे कट हो जा रहे हैं। ठीक है, अगेन गाइज, अगर आपको एखादा टॉपिक लिहिता है किंवा सब टॉपिक लिहिता है तो त्याला प्रॉपर हेडिंग करा, त्याला सब हेडिंग करा, उसमें नंबरिकल्स अच्छे से लिखो। ठीक है, हाईलाइट करो पॉइंट्स को। सो अगर आप इस वे से आपका आंसर लिखते हो तो आपके एग्जामिनेशन में 100% मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ना। मूविंग टू कि हमें फार्माकोलॉजी में ऐसे कौन कौन से टॉप 10 क्वेश्चन कौन से है जो हमें इसके रिपीटेटिव एग्जामिनेशन में होने के लिए चांसेस बहुत ज्यादा है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फॉर और यूनिवर्सिटी पैटर्न को कंसिडर करके प्रीवियस सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसको समराइज करके मैं यहाँ पे लाई हूँ आप सबके लिए, स्पेशली सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फार्माकोकाइनेटिक दैट इज द एडीएम, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन इन डिटेल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है फार्माकोलॉजी के लिए, दैट वन इज एक्सप्लेन रिसेप्टर थियोरी। यस गाइस, रिसेप्टर थियोरीज पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पेशली डायरेक्टली रिसेप्टर थ्योरी अगर वो पूछेगा तो वो 5 मार्क्स के लिए पूछेगा, बट यस 10 मार्क्स के लिए अगर वो पूछता है तो वो उसमें और पॉइंट्स ऐड करेगा, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ अ रिसेप्टर विद एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे उसने स्पेशली एग्जांपल मांगा है कि उसने बताया कि स्पेशली आप वहां पे ईच एंड एवरी रिसेप्टर के लिए एग्जांपल लिखना है, तो यस लिखना है, उस पर वो मार्क्स देगा। बट स्टूडेंट क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन लिखते हैं, एग्जांपल नहीं लिखते और बहुत बार कम एग्जांपल लिखते, बट ट्राई करो कि 2+ एग्जांपल लिखने का। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड वेरी आईएमपी क्वेश्चन है एक्सप्लेन डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप एंड थेरापेटिक इंडेक्स। थेरापेटिक इंडेक्स सिंगल अगर पूछेगा तो वो 5 मार्क्स के लिए पूछेगा, बट अगर वो डोज रिलेशनशिप के साथ कॉम्बिनेशन में पूछता है तो दिस क्वेश्चन इज फॉर 10 मार्क्स। ठीक है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। So this is also important of third question है। Now guys टॉप का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ड्रग इंटरैक्शन। ड्रग इंटरैक्शन स्पेशली फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक अगर वो हमें पूछता है तो दिस क्वेश्चन इज फॉर 10 मार्क्स। ठीक है, डायरेक्टली वो 10 मार्क्स का बल्क लेता है। अगर क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा है तो आपको आंसर भी वैसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बार स्टूडेंट कहते हैं कि हमने हमारे सीनियर से पूछा है अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 पेजेस लिखना है, ये सही है कि गलत है, बहुत स्टूडेंट का कहना है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कंप्लीटली सही भी नहीं है तो कंप्लीटली रॉन्ग भी नहीं है। बल्क लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेगा, बट बल्क लिखने के चक्कर में आप कुछ भी उस पर लिखते हो ना, वो कुछ भी पॉइंट्स रिप्रेझेंट नहीं कर रहे हो या पेजेस फक्त भरवायचे म्हणून थिअरी लिखताय तर तुम्हाला मार्क्स मिळणार नाही आहे। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ कंप्लीटली ट्रू एंड नॉट कंप्लीटली फॉल्स। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्लिनिकल ट्रायल फेजेस। दिस इज आवर वेरी आईएमपी क्वेश्चन। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंड फार्माकोविजिलेंस। ठीक है, सो ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में पूछेगा डायरेक्टली फॉर 10 मार्क्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर उसने स्पेशली क्लिनिकल ट्रायल पूछा है तो वो 10 मार्क्स के लिए नहीं तो 5 मार्क्स के लिए यानी शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा जा सकता है। अगेन गाइस सिक्स्थ क्वेश्चन कौन सा है, दैट इज द एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ आता ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम मध्ये आपण डायग्राम काढू शकतो का, तर हो काढू शकतो। अगर आप यहाँ पे डायग्राम निकालना भूल जाते हो तो वो आपसे बहुत बड़ी गलती रहेगी। बहुत बार स्टूडेंट सोचते हैं कि टाइम बच जाएगा, डायग्राम नहीं निकाली तो नहीं निकालेंगे, बट ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं एएनएस वाले और ऐसे स्पेशली कुछ क्वेश्चन रहते हैं जिसमें फ्लो चार्ट बहुत मैटर करते हैं तो उसे हमें स्किप नहीं करना। ठीक है, 7th क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। दैट वन इज अ क्लासिफाई एंड एक्सप्लेन पैरासिम्पैथोमाइमेटिक पैरासिम्पैथोलाइटिक। ये डिफरेंस तो हमें नींद में भी पता होना चाहिए। ठीक है, सिम्पैथोमाइमेटिक एंड सिम्पैथोमाइमेटिक एंड सिम्पैथोलाइटिक, ये 4 ऐसे पॉइंट्स है, ये 4 ऐसा डिफरेंस है जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछते हैं और ये हमारे मार्क्स ले जाते हैं। सो ये क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहे गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ 8th क्वेश्चन कौन सा है, तो 8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन जनरल एनेस्थेटिक एंड प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। ठीक है, जनरल एनेस्थेटिक और प्री एनेस्थेटिक अगर वो पूछता है तो दिस क्वेश्चन इज फॉर 10 मार्क्स। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ 9th क्वेश्चन है क्लासिफाई एंड एक्सप्लेन एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स विद अ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग। ठीक है, मैकेनिज्म पूछा है, अगर उसने एग्जांपल नहीं लिखा है तभी भी आपको एग्जांपल उसमें लिखना है। आपका एंटी इपिलेप्टिक ड्रग क्लासिफाई करना है, प्रॉपर उसमें एक्सप्लेन करना है, मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है एंड इफ पॉसिबल डायग्राम भी निकालो। इसके डायग्राम
टाइम होती है, कहता हाँ होती है, मैं मेरे लेक्चर में स्टूडेंट को निकाल के बताती हूँ, तो आप भी लिख सकते हो, ठीक है। नाउ टॉप 10th एंड लास्ट क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी के लिए, एक्सप्लेन पार्किंसंस डिसीज। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और देयर में भी ओपोइड एनाल्जेसिक एंड एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है, 10 टॉपिक है जिसका एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट गाइस आई मस्ट से कि अगर आपके पास फिर भी टाइम नहीं है तो वेरी हाई चांसेस वाली ये टॉपिक है, तो आप कभी भी स्किप नहीं करना है। लाइक फार्माकोकाइनेटिक, एडीएमई, ये कभी भी स्किप नहीं करना है। रिसेप्टर की क्लासिफिकेशन, ये हमें कभी भी स्किप नहीं करना है। ड्रग इंटरेक्शन, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन, उसका जो काही न्यूरोट्रान्समीटर आहे, न्यूरोमस्क्युलर ट्रान्समिशन आहे, ही बी ते आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे, त्यासाठी आपण डायग्राम सुद्धा काढू शकतो। ही डायग्राम तुम्हाला आठवत असणार, लाईक दिस। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट। देन जनरल एनेस्थेटिक, एंटी इपिलेप्टिक, पार्किंसन डिसीज एंड ओपोइड एनालिसिस, हे 8 असे पॉइंट्स आहे, ये 8 ऐसे पॉइंट्स है जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टंट है फॉर अवर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। स्पेशल टिप्स काय आहे, तर स्पेशल टिप हीच राहणार आहे की राइट क्लासिफिकेशन फर्स्ट, आपको पहले क्लासिफिकेशन लिखना है, देन उसे एक्सप्लेन करो। Then mention mechanism, uses and adverse effect. Use flowchart for ANS and CNS type question, ठीक है। So these are some important points guys. So मैंने यहाँ पे यूनिट वाइज नहीं तो सिर्फ टॉप 10 क्वेश्चन शेयर किए हैं जिसके आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आपको यूनिट वाइज चाहिए तो मुझे उस वे से कमेंट करें, मैं उस पे भी स्पेशल वीडियो प्रिपेयर करूंगी। सो ऑन योर डिमांड आई विल definitely make a video on that. Okay, but for now this is the top 10 question and prepare for that. So guys, best of luck for your examination. next video में हम फार्माकोग्नोसी एंड फायटोकेमिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये, आणि व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।